ये देखिए, ये हड्डी मांस का पुतला है और ये जीवात्मा है। हड्डी मांस के पुतला में आत्मा कहाँ रहती है? व्यक्ति के बीच में। बिना आत्मा के ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ दिखाया गया है कि जब शरीर में आत्मा आती है तभी वो अपना कार्य कर पाती है। और ये हड्डी मांस का पुतला है जिसमें अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई कर्म नहीं कर सकती है, न देख सकता है, न बोल सकता है। तो जब तक आत्मा और ये शरीर कंबाइन नहीं होंगे तब तक हम कोई भी धरती पे कर्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि मन, आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं। मन, बुद्धि, संस्कार। मन इस समय बहुत मनमानी करता है, मन अच्छी तरह भागता है, बुरे तरफ भागता है। तो बुद्धि हमारी तौलती है कि हमें किस तरीके का कर्म करने, अच्छे कर्म करने हैं कि बुरे कर्म करने हैं। अगर हमने बुरे कर्म किया तो हमारे बुरे संस्कार बन जाते हैं, अच्छे कर्म किया तो अच्छे संस्कार बन जाते हैं। और यही संस्कार, अगर जैसे बच्चा है चोरी चकारी कर, धीरे धीरे वो बड़ा होकर चोर बन जाता है, क्योंकि उसके वही संस्कार बन जाते हैं। अगर हम आदर्श के लोगों को लेके चलते हैं, बड़े बड़े महात्माओं को और बड़े बड़े विद्वानों को लेके चलते हैं, तो वही बच्चा बड़ा होके महान आत्मा और विद्वान बन जाता है। वो संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होते हैं और संस्कार की वजह से ही हम कर्म करने लगते हैं। यहाँ देखो दिखाया गया है कि जैसे ये शरीर है और शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। और इस शरीर में हाथ पांव ये सब है, उसी के द्वारा हम कर्म करते हैं। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। आत्मा क्या करती है? आत्मा ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 हमारे कर्मेंद्रियां हैं। कौन कौन है? जैसे हाथ, ये हाथ से कर्म करते हो ना, नाक से करते हो, आँखी से ना, आँख से क्या करते हो कि हमें अच्छा देखना है ना। अभी तक क्या था कि इन आँखें बुरा देखती थी, उनको वही बुराई पसंद थी। कान को क्या पसंद था? गलत सुनना, है ना। और हाथ को क्या पसंद था? बुरा कर्म करना। लेकिन जब हमारी आत्मा भगवान के ज्ञान को लेती है तो क्या होता है? अपने 5 कर्मेंद्रियों को अपने बस में कर लेती है। तो उसे क्या होता? बुराई पसंद नहीं रहती है। वो क्या करती है? अच्छा सुनती है, अच्छा देखती है, अच्छा बोलती है और अच्छे कर्म करती है। और अच्छा सूंघने की भी शक्ति होती है ना कर्मेंद्री में। तो वो क्या करती है कि वो इधर उधर, मतलब ये नहीं है कि अभी जैसे कोई कभी किसी को देखा होगा कि पड़ोसी घर में बन रहा है कुछ और सुगंध आई तो मन करता है ना कि ये चीज भी खा ले, मतलब कि हमारे अंदर संकल्प गलत चलते हैं। तो वो भी होता है कि हम कुछ भी सूंघते या कुछ भी देखते हैं तो हम फिर उसको खाने के लिए नहीं, हम अपने हिसाब से खाना पहनना शुरू करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां क्या होती है? परमात्मा की याद से हमारे बस में हो जाती हैं। लेकिन पहले क्या था? मन हमारा भागता था, है ना। तो मन हमारा जहाँ भाग रहा है हम वहीं पे कर्म कर रहे हैं। भगवान की याद से क्या होता है? मन हमारे बस में हो जाता है। कर्म भी जो मन में हमारे बस में हुआ तो कर्म भी हमारे बस में हो जाती है। यहाँ देखो, जब हम भगवान का याद करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? फरिश्ता, है ना। बाबा हमको क्या बना दिया? फरिश्ता। जैसे सीप में मोती रहता है ना, और सीप कहाँ रहता है? सागर में रहता है ना। वैसे ही जब हम भगवान के ज्ञान सागर में रहते हैं और भगवान को याद करते हैं तो ये शरीर क्या है? सीप है। और सीप के अंदर माना शरीर सीप है और इसके अंदर क्या है? आत्मा। जैसे सेब के अंदर मोती रहती है वैसे ये शरीर के अंदर